दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि लाभ हानि कैसे निकाली जाती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, कमीशन डिस्काउंट आपको कैसे मिलता है। इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बात आती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई बाजार से सामान लेकर आते हैं और 100 रुपए में हमें वो मिलता है, तो वो क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। उसी वस्तु को हम लाकर 120 रुपए में बेचते हैं। 120 रुपए में हमने उसको बेच दिया, तो जो वस्तु हम बेच रहे हैं, जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं, वो मूल्य कौन सा मूल्य होगा, वो विक्रय मूल्य होगा। ये हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं, क्रय मूल्य वो होता है जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे हमें कुछ चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, दवाइयां खरीदते हैं या अन्य कोई सामग्री खरीदते हैं, तो उस पर एक मूल्य लिखा होता है पहले से कि इसके 100 रुपए हैं, 150 रुपए, 200 रुपए हैं। तो जो लिखा हुआ रेट होता है उसके ऊपर वो होता है अंकित मूल्य, यानी उस पर अंकित किया हुआ है पहले से, वो कहलाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, या आप कह सकते हैं कमीशन या बट्टा, जो भी है, तो वो आपको क्या मिलता है, अंकित मूल्य पर आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे मान लीजिए हम कोई किसी वस्तु पर 1000 रुपए अंकित है और उस वस्तु को हमें 800 रुपए में दिया जा रहा है, तो हमें उस वस्तु पर 200 रुपए का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो ये कहलाता है उसका डिस्काउंट या अंकित मूल्य। एक हो गया अंकित मूल्य, हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि लाभ में संबंध आपस में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लाभ निकालना है। आपको लाभ कब होगा, जब आप विक्रय मूल्य में से जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटाया जाता है, तो किसका सूत्र होता है, लाभ का सूत्र होता है। इसी प्रकार से हानि का सूत्र क्या होगा, हानि बराबर यानी क्रय मूल्य में से आप क्या घटा दे, विक्रय मूल्य घटा दे। विक्रय मूल्य यानी आपने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और आप 80 में बेच रहे हैं, तो आपको 20 रुपए की क्या हो गई भाई, हानि हो गई। इस प्रकार से हानि होगी। तो हानि निकालना कोई ज्यादा हार्ड नहीं, हानि निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं, और अंकित मूल्य में से डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाले, हानि प्रतिशत कैसे निकाले, मेन चीज वो है। तो लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का देखिए सूत्र क्या होता है। लाभ की राशि आपकी रहेगी मेन, यानी लाभ आपको कितने रुपए का हुआ, बट्टा में आपका क्या रहेगा, जो क्रय मूल्य होगा, जिस वस्तु को आपने खरीदा था उस पर आपको क्या हुआ है, लाभ, और इंटू में क्या लगा देंगे, 100%। तो ये होगा लाभ प्रतिशत का सूत्र। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, क्रय मूल्य उसका, क्रय मूल्य क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए, आप मैं मानकर चल रहा हूं कि कोई वस्तु का 1000 रुपए है। हमें उसको विक्रय मूल्य यानी हम उसको बेचते हैं, वो 1500 रुपए में उसको बेच देते हैं। यानी 1000 रुपए में खरीदा, 1500 में बेच दिया, तो आपको यहाँ पर 500 रुपए का क्या हो रहा है, शुद्ध लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गई लाभ की राशि। अब ये लाभ की जो राशि है वो यहाँ पर लिखी जाएगी, यानी 500 रुपए का आपको क्या हुआ, लाभ राशि। क्रय मूल्य आपका क्या था, यानी आपको लाभ प्रतिशत किस पर निकालना है, क्रय मूल्य पर। 1500 पर, विक्रय पर नहीं। अगर पेपर में पूछा जाए कि विक्रय मूल्य पर आप बताइए कि कितना लाभ है, तो आप बट्टा में क्या लिखे, विक्रय मूल्य लिखे। लेकिन अन्यथा आपको क्या लिखना है, क्रय मूल्य ही लिखना है। तो क्रय मूल्य कितना है, 1000, और इंटू में क्या लगा देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो जो यहाँ पर आपके पास बचा वो क्या जाएगा, आपका
लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य पर आपको कितना लाभ हुआ, यानी 50% का आपको लाभ हो चुका है। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो ये लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका। अब देखिए हानि प्रतिशत निकालें। इसी सवाल पर हम हानि प्रतिशत निकालें तो यहाँ पर हानि प्रतिशत में सूत्र देखिए चेंज हो जाएगा। हानि प्रतिशत में जो हानि की राशि वो क्या हो जाए, लाभ की राशि वो क्या हो जाएगी, हानि की राशि हो जाएगी, हानि राशि, ठीक है। और सूत्र वही रहेगा। क्रय मूल्य आपका वही 100 रुपए। अब आप उस वस्तु को कितने रुपए में बेच देते हैं भाई? 800 रुपए में बेच दिया आपने। आपको घाटा कितना हुआ? 200 रुपए का आपको घाटा हुआ, यानी आपको हानि हुई। यानी क्रय मूल्य में से जब है आप विक्रय मूल्य घटा रही हैं तो आपको क्या होगी? हानि होगी। और कितने रुपए की हानि हुई भाई? 200 रुपए की हानि हुई। अब वो देखिए सूत्र वही रहेगा आपका। 200 रुपए की हानि राशि कितनी है? 200 रुपए की है। क्रय मूल्य वही रहेगा कितना? 1000। और इंटू में क्या लगा दे? 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दे, बराबर 20%। यानी आपको 20% की क्या हुई है? यहाँ पर हानि हुई है। तो इस प्रकार से आप हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अंकित मूल्य वाले सवाल की। ये मैं बेसिक नॉलेज बता रहा हूं, आने वाली वीडियो में आपको थोड़े हार्ड सवाल बताए जाएंगे। केवल आपको पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अंकित मूल्य, कोई वस्तु है मान लीजिए, उस पर अंकित मूल्य 2000 रुपये, उस पर अंकित मूल्य 2000 है और वो आपको मिल कितने में रही है? आप उसको खरीदते हैं इसको 1800 रुपये में। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, यानी कमीशन आपको कितना मिल गया भाई? कमीशन आपको यहाँ पर 2000 में से आपने 1800 रुपये दिए हैं तो आपको 200 रुपये का क्या मिल गया? कमीशन मिल गया। ये 200 रुपये का आपके पास कमीशन आ गया। कमीशन का प्रतिशत या बट्टा का प्रतिशत बोल सकते हैं। बराबर क्या होगा? जो आपको कमीशन मिला यानी बट्टा मिला वो ऊपर, कमीशन राशि आपकी ऊपर आएगी, कमीशन राशि ऊपर आ जाएगी। और बट्टा में आप क्या लिख दें? अंकित मूल्य क्या था वस्तु का? अंकित मूल्य, और इंटू में लगा देंगे 100। तो कमीशन आपको कितना मिला? 200 रुपये। अंकित मूल्य कितने हैं? 2000 रुपये, और इंटू में लगा देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 है, और 20/2 यानी भाग गया 10 बार। तो आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? आपको 20% डिस्काउंट मिल चुका है। तो इस प्रकार से अंकित मूल्य के सवाल निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये आपको हमने बेसिक ज्ञान बता दिया है। आने वाली वीडियो में इसी के आगे पढ़ेंगे। तो ये भाग पहला था, अब भाग पढ़ेंगे दूसरा।